नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैरीविस व्लॉग के एक नए व्लॉग में। दोस्तों, अभी सुबह नाश्ते की तैयारी चल रही है और इसके बाद होने वाले हैं आज महत्वपूर्ण पुजाई के कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहले होगा हित देवता का गांव में भ्रमण और उसके बाद पैया डाली जात यात्रा। व्लॉग में बने रहेगा दोस्तों, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी इस व्लॉग में मिलेंगी। पुजाई समिति के कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट हो चुकी है कि हित देवता गांव भ्रमण पर निकल चुके हैं। तो सभी लोग अपने अपने घरों के प्रांगण में उनका इंतजार कर रहे हैं। भोजन करवाएं तो इस स्थिति को देखते हुए ही आप लोगों को रखा गया है, जितने भी भोजन बनाने में लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम खुद हमारे गांव के लोग या हमारे जो मेहमान हैं, आए हैं या जो बाहर से आमंत्रित लोग हैं, उनको ताजा खाना मिले। रोटी भी उनको ताजा भाई देख ले दी। रोटी बनाने की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई गलती से भी कोई आज हम पुजाई के एक विशेष कार्यक्रम के चलते देवता के इंतजार में अपने घर के प्रांगण में उनका इंतजार करते हुए कि देवता आएं और हमें आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें और अपने आशीर्वाद से हमें अभिभूत करें। भाग गए ना अभी। तो फाइनली दोस्तों, हित देवता भ्रमण पे हमारे हॉल में आ गए हैं और सभी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। शीघ्र ही हमारे घर पे भी आएंगे। जय ईष्टदेव, जय निरंकार। इसके बाद दोस्तों हम सीधे पहुंचे नीचे रसोई घर नंबर 2 में, क्योंकि वहीं थी मेरी ड्यूटी। क्योंकि गांव में समितियां बनी हैं अलग अलग और उनमें किसी ना किसी समिति में कोई ना कोई ज़रूर है जिसमें वह कार्य कर रहा है, सहायता कर रहे हैं सभी की। जय माता दी, जय माता दी। जूम कर यार मिल।
दोस्तों अब है पैया डाली जात यात्रा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और हम यहाँ से निकलेंगे पैया डाली का पूजन करने के लिए। दोस्तों निरंकार पुजाई के तहत पैया डाली जात यात्रा एक विशेष महत्व रखती है, इसलिए आप देख सकते हैं कि भक्तों का विशाल जनसमूह इस समय मल्लीबीणा के प्रांगण में या मल्लीबीणा के गांव में उपस्थित है, क्योंकि सभी लोग इस जात यात्रा में अपनी भागीदारी स्पष्ट करना चाहते हैं। जय निरंकार देव।
प्रकार दोस्तों होती है पैया डाली की पूजा। साधारणतः यह कथा यह बताती है कि भगवान निरंकार अपनी बहन आमा अर्थात जैसे दुशाला का नाम भी जानते हैं, दुशाला हेतु पूजन के लिए सूतल लोक के नागराज पर विराजमान मणि जो होती है उसे लेकर आते हैं। अब आप अभी समझ रहे होंगे कि मणि क्या होती है। तो साधारणतः देखा गया कि आजकल जो दिसंबर का महीना है, इनमें जो पैया के पत्ते होते हैं उन पर शहद स्वयं आता है, और उस शहद पर जब ओस पड़ती है सर्दियों की तो वह मोती की तरह रात में चमकते हैं। तो इसी विराजमान इसी मणि को, मोती को पूजा के लिए लाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों पहले पैया की डाली के पत्तों की पूजा की जाती है, और फिर उससे अगले दिन बाद में यात्रा से डोल ढमों के साथ जाते हैं हम लोग, और फिर उसको वहाँ से लेकर आते हैं भंडार में पूजा के लिए। निरंकार देख पुजाई में दोस्तों पैया डाली पूजन यात्रा जात यात्रा का विशेष महत्व है। इसके महत्व को आप देख सकते हैं कि इतनी हजारों की भीड़ इस समय मल्ली मीणा में मौजूद है, और सभी नंगे पांव हैं। और क्योंकि पहले ही कह दिया जाता है कि इस यात्रा में जो भी शामिल होगा वह लेदर वगैरह की चीज़ें या चप्पल नहीं पहनेगा, और इसके लिए सर में एक टोपी होना आवश्यक है। टोपी के साथ साथ स्त्रियाँ चुन्नी भी अपने सर में रख सकती हैं। तो इतनी ठंड में नंगे पैर लोग, मतलब एक जात यात्रा का जो अपनी संस्कृति में विशेष महत्व है उसको बनाए रखते हुए सभी श्रद्धालु इसमें जात यात्रा में शामिल हैं और निरंकार देव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मामा से पूछो पहले क्या करना है। मामा आ रहा होगा, मामा से पूछो। निकलना क्या है? आजा आजा, वो ऊपर ही है क्या? मम्मी का है? ड्रोन नहीं उड़ाया था क्या? नहीं कैमरा मैन, दो ड्रोन बुकिंग है ना, दो की। एक और भी था ना। दोस्तों रात का समय और जगमग करता मल्ली मीणा का ये सुंदर नज़ारा, सभी लोग इस समय कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने कैमरे में इस दृश्य को कैद कर सकें। और इसके अलावा लोग भोजन कर रहे हैं, भोजन लग चुका है क्योंकि इसके बाद होना है देवी पूजन जो भंडार में होगा। दोस्तों इस व्लॉग को यहीं करता हूँ एंड आपसे मिलूंगा जल्दी एक नए व्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।